नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपसे मिलने वाला प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपको हमारे YouTube चैनल से अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलरबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, कोहलबर्ग। अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं जो बीएड और बीटीसी करके आए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की, तो उनको सभी को ये उत्तर आता होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? जीन पियाजे ने दिया है। तो दोस्तों, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? एरिक्सन। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, विकास में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, पहला आंसर है इसका मात्रात्मक, दूसरा आंसर है गुणात्मक और तीसरा आंसर है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विकास में परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही रूप में परिवर्तन देखा जाता है विकास का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। तो हमारा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कितना होती है? 46, अर्थात 23 जोड़े। ये जो डी आंसर लिखा हुआ है 23, तो दोस्तों इसमें 23 नहीं होता, 23 जोड़े होते हैं। 23 × 2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? तो दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का विकास होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। तो दोस्तों, किसने किया है? बुद्धि को 3 तरीके से बताया है, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त, 3 तरीके से बताया है। वो है थॉर्नडाइक के द्वारा इसको बताया गया है। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि भी कहते हैं इसको, और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, जो जड़ बुद्धि वाले लोग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम होती है, अर्थात 25 से कम मानी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा 25 से कम। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? दोस्तों, ये कहा है वैलेंटाइन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवन का अनोखा काल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, नैमित्तिक अनुबंधन को हम सक्रिय अनुबंधन या फिर ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। जब ओपरेंट कंडीशनिंग की सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की बात करते हैं तो उसको किसका नाम आ जाता है? स्किनर का नाम आ जाता है। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? स्किनर ने दिया है, BF स्किनर ने दिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल हैं। कौन है? डेविड आशुबेल। इसमें पहला ही क्वेश्चन, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गैने हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, गैने। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अब ये परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये बोल्स व कॉफमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? बोल्स व कॉफमैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर सही हो जाएगा, बोल्स व कॉफमैन। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो बुद्धि परीक्षण किए हैं वो सबसे जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? C.H. राइस थे। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, C.H. राइस। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों थर्स्टन। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा हमारा कि थर्स्टन कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के जनक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बुद्धि कै तथा बुद्धि क्षय का सिद्धांत किसने दिया है? कई बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में कि बुद्धि कै और बुद्धि क्षय का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैब हो जाएगा। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, हैब ने बुद्धि कै और बुद्धि क्षय का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस प्रकार है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है। तो इसका वी आंसर सही हो जाएगा, गुथरी। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वॉल्फ को कहा जाता है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, वॉल्फ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है। तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा, स्टैनले हॉल। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों उपलब्धि, अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है डेविड सी मैक्लिएंड के द्वारा। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, डेविड सी मैक्लिएंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों किंडरगार्टन जो विधि है वो खेल विधि भी इसको कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? फ्रोवेल हैं। कौन है? फ्रोवेल। इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला ही फ्रोवेल। अगली प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि का जनक कहा जाता है। तो इसका बी आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, ब्रेल लिपि के जनक किसको कहा जाता है? मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, ब्रेल लिपि के जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है लुइस ब्रेल। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, लुइस ब्रेल। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? वो दिया है पढ़ाने का H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ए इसका आंसर हो जाएगा, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्कैलोग्राम विधि के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? स्कैलोग्राम विधि के प्रतिपादक किसको कहा जाता है दोस्तों? गटमैन को कहा जाता है। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, इसको कहा जाता है गटमैन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? दोस्तों व्यक्तित्व मापन जो पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट करता है उसको जीव सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है गोल्डस्टीन को। दोस्तों किसको कहा जाता है? गोल्डस्टीन। पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान से देखेंगे। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लैम्ब्रोसो को कहा जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, सीजर लैम्ब्रोसो। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों सबको पता होगा ये किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। इसको किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, थॉमसन। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? C.H. हल के द्वारा दिया गया है। तो इसका बी आंसर
ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष, नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष हमारा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आप सभी चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विदा लेते हैं कि अगली वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।